खबर इंतजार कर रही है। यूक्रेन के पलटवार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति, बौखलाहट में पुतिन न्यूक्लियर वॉर तक के लिए तैयार। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की बहुत बड़ी चेतावनी, बौखलाहट में यूक्रेन पर एटमी अटैक कर सकता है रूस। विलियम बर्न्स ने कहा रूस की धमकियों को हल्के में ना लिया जाए। ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका अभी तक इस तरीके की जो बातें कहता रहा है वो जाहिर है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा ज्यादा होती रही है, लेकिन यहां पर क्या ये अब वाकई एक थ्रेट दिखाई देने लगा है जिसको विलियम बर्न्स मान रहे हैं। अश्विनी कुमार सिवाच साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अश्विनी सर, व्हाट डू यू सी इन दिस स्टेटमेंट? देखो, इसमें कोई शक नहीं दिनेश, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें बिल्कुल नकारा नहीं जाना चाहिए, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उसकी वजह है, देखो जिस प्रकार से रूस ने सोचा था कि यूक्रेन में वो जल्दी कब्जा कर लेगा वो बात नहीं हुई, और जिस प्रकार से ये एक जो उसकी फ्रंट लाइन शिप थी जो मॉस्कोवा, जो कि थर्ड एक्टिव शिप, जो कि एक जिसके साथ 10 से 11 बाकी शिप भी उसको एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको यूक्रेन ने दुबा दिया अपने नेपट्टून मिसाइल से। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा धक्का है रूस के लिए और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और कहीं ना कहीं अभी रूस बिखला गया है, और तभी अभी से 2 दिन से वो न्यूक्लियर ये जो फुटबॉल है वो साथ लेके जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई एक स्टेबल कंट्री न्यूक्लियर हथियार की वार्निंग नहीं देता, क्योंकि जो आप कह रहे हैं सर न्यूक्लियर फुटबॉल, मगर ऐसा लगता है आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि हथियार आते जा रहे हैं अमेरिका से और बाकी यूरोपियन कंट्री से, और यूक्रेन के अंदर मुद्दा है लड़ने का। और ऐसे सर आपने ये जो बात कही है फुटबॉल, ये समझ लीजिए वो बटन, वो कंट्रोल बटन जिसको अगर जिसको दबा दिया जाए तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है, सीधे फायर होगा न्यूक्लियर वेपन। ये अहम खबर देखिए। उसके बाद कर्नल MK सिंह के पास भी चलेंगे। पुतिन की जिद के बीच दुनिया की सबसे डरावनी रिपोर्ट, एटमी जंग में जा सकती है 55 करोड़ लोगों की जान। 55 करोड़, आप ठीक सुन रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है कि 55 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। रूस नेटो में एटमी युद्ध हुआ तो खतरनाक होगा अंजाम। एटमी जंग के शुरुआती 3 घंटे में ही मारे जाएंगे 21 करोड़ लोग, रिपोर्ट यह भी बता रही है। IAEA के आंकड़ों से तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा दावा है, 55 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। और यह तो निर्भर करेगा इस बात पर कि कितनी बड़ी तबाही का बटन दबाया जाता है, किस तरीके के वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह रिपोर्ट क्या कहती है MK सिंह सर? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास 2000 और 2000 से ज़्यादा हैं। ये 1 किलो टन से 200 किलो टन तक के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, और जो 100 किलो टन का एक न्यूक्लियर अगर बॉम्ब है, जो कि उनके पास रशिया के पास बहुत सारे हैं, तो उससे क्या तबाही हो सकती है उसका एक मैं नमूना आपको समझाता हूँ। उससे 100 किलो टन का जो बॉम्ब है उससे 1.8 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद 3 किलोमीटर तक भारी तबाही होती है, 5 किलोमीटर तक भारी नुकसान होता है, और 8 किलोमीटर दायरे में यानी 16 किलोमीटर तक भारी, उसमें भी भारी नुकसान होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आग की लहर निकलती है, जो आग का गोला होता है, सबसे ज्यादा नुकसान आग की लहर, जो धमाके से जो लहर निकलती है उससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो उसके कारण पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक आपके इक्विपमेंट है सब कुछ 15 किलोमीटर तक उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो बाद में भारी बाद के बाद नुकसान होता है वो तो अलग है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, और ये तो मैं बात कर रहा हूं टैक्टिकल वेपन्स की। जब हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन पे आएंगे तो तबाही का आप मंजर समझ सकते हैं। आप सोचिए, हिरोशिमा पर 15 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन चला था और उससे 1.5 लाख के करीब 1.46 लाख पीपल डाइड। कितना बड़ी तबाही की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो इसमें कोई इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। बहुत सीरियसली लिए जाने। सर एक बार मैं दोहरा देता हूं, आपने कहा कि ये छोटे मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, उसमें अगर डायमीटर आप देखते हैं तो वो 16 किलोमीटर का, मतलब अगर उसकी आप सिर्फ त्रिज्या देखते हैं वो होती है 8 किलोमीटर की, पूरा डायमीटर देखेंगे तो पूरा का पूरा 16 किलोमीटर आसपास। इतना बड़ा खतरा, तो फिर अगर सोचिए बड़े वाले का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो क्या होगा। और फिर ये रिपोर्ट जो कह रही है 55 करोड़ लोग, क्या ये अंडर एस्टिमेशन है? ये अहम खबर देखिए, मोक्ष्वा में मौजूद लोगों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, 510 में से केवल 58 को बचाया जा सका। 452 की मौत, बहुत बड़ा झटका रूस के लिए। और इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक की भी खबरें हैं।
पुतिन बहुत गुस्से में है और बहुत झाड़ पड़ी है। क्या यह भी एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है या वाकई ऐसा हुआ हो सकता है? रूसी संसद के पूर्व डेप्यूटी और विपक्षी एक्टिविस्ट का दावा। मोस्कवा पर यूक्रेन ने किया था 1 टन की 2 नेपच्यून मिसाइल से हमला। मोस्कवा पर हमला रूस के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा झटका। ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है बहल सर। अब इसको आप देखते क्या है? ये वाकई कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या असल में ये वो नकारने की कोशिश की जा रही है जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है? देखिए, इस युद्ध में कम से कम 2 चीजें तो बहुत क्लियर हो गई हैं कि टैंक अल्टीमेट नहीं है और युद्ध पोत जो है वो अल्टीमेट नहीं है। दोनों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एयर और मिसाइल पावर के साथ, और यही हुआ इसके अंदर जबकि इन्होंने इस शिप को डिस्ट्रॉय किया, इस युद्ध पोत को डिस्ट्रॉय किया जो कि फ्लैग शिप थी उनकी और जो बहुत वेल प्रोटेक्टेड थी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा न्यूक्लियर इशू पे, क्योंकि आप इससे लेके न्यूक्लियर इशू पे रिलेट कर रहे हैं। 4 कंडीशंस हैं जिसके अंदर रशिया ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। पहली, अगर उन पे न्यूक्लियर अटैक होता है। दूसरा, उनकी रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी पे, यानी कि आईसीबीएम्स या बैलिस्टिक मिसाइल और उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है ग्राउंड पे उनके ऊपर। तीसरा, अगर उन एक रीजनल वॉर के अंदर वो इन्वॉल्व हैं और उनको लग रहा है कि वो हारने वाले हैं, जैसे कि आप अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, वो वाली सिचुएशन के अंदर भी वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, जो एक अमेरिका ने कहा, उनकी एस्केलेट टू डी एस्केलेट स्ट्रेटजी, यानी कि वो पहले से बोल देते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन करेंगे ताकि दूसरे देश उसमें ज्वाइन ना करें। और आखिरी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल उन पे कोई लॉन्च हो तो वो उसका बहाना लेके न्यूक्लियर वेपन। ये कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें एटॉमिक वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है? वो सूरतें आपको बताई अभी बहल सर ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।